औसत का 107 नंबर प्रश्न देखिए। सप्ताह के सभी 7 दिनों का औसत तापमान 30 डिग्री, यदि पहले 3 दिन का औसत तापमान 28 डिग्री, अगले 3 दिन का औसत तापमान 31 डिग्री, तो बताएं सप्ताह के आखिरी दिन का कितना तापमान होगा। देखिए टोटल सप्ताह में 7 दिन होता है, जिसमें से 7 दिन का औसत दिया हुआ है, फिर प्रथम 3 का औसत दिया हुआ है और फिर इसके अगला 3 का औसत दिया हुआ है, तो टोटल क्या वो हो गया ये 6। शुरू का 6 दिन का हमको क्या दे दिया, योग दे दिया। तो आखिरी दिन का हमको निकालना है कि आखिरी दिन कितना है, आखिरी दिन का तापमान कितना है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 के योग में से शुरू का 6 योग घटा लेंगे, तो आखिरी दिन का तापमान हमको निकल के चला आएगा। चलिए तो 107 नंबर जो प्रश्न है, आखिरी दिन की तापमान अगर हमसे पूछा जा रहा है, तो शुरू का टोटल 7 दिन का ताप दिया हुआ है कितना, औसत ताप दिया हुआ है 30, तो 7 गुने 30 हो गया, 7 दिन का निकल गया। अब प्रथम 3 का औसत दिया हुआ है 28 और फिर अगला 3 दिन का दिया हुआ है 31। अब इस सबको जोड़कर ये 6 ना हो गया, 3 या 3 कितना हुआ 6 शुरू के 6 दिन का तापमान को जोड़कर और 7 के तापमान में से घटा देंगे, तो आखिरी दिन का तापमान हमको निकल के चला आएगा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 7 के 21 यानी कि 210 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा ये 84 हो जाएगा और ये 93 हो जाएगा। 210 माइनस 177 बराबर कितना हो गया 33। उसके बाद देखिए 108 नंबर प्रश्न देखिए, इसमें बीच वाली संख्या हमसे पूछ रहा है। देखिए प्रश्न पढ़ते हैं कि 11 संख्याओं का औसत दिया हुआ 10.9, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 10.5 और अंतिम 6 संख्याओं का औसत दिया हुआ है 11.4, तो बीच वाली संख्या कौन सी है। देखिए बीच वाली संख्या हमको निकालना है। बीच वाली संख्या बहुत आसान सवाल है। देखिए शुरू का 6 दिन का ताप दिया हुआ है कितना, 10.5 औसत दिया हुआ, और फिर अगला 6 दिन का दिया हुआ है 11.4। अब देखिए इसमें अगर देखा जाए टोटल तो 11 दिन ही है, जिसमें से शुरू का 6 ले लिए, फिर लास्ट तक 6 ले लिए, यानी कि छठा जो संख्या है इसको हम यहाँ पर डबल काउंट कर रहे हैं। तो इस तरह से जो बीच वाली संख्या है उसको तो 2 बार ले लिए। अब क्या करना है कि ये टोटल 11 का योग घटा देंगे, तो 11 गुने कितना हो जाएगा, ये 11 गुने 10.9 है, 10.9 है। देखिए अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 63, सॉल्व कीजिएगा इसको 63 आएगा और ये आएगा 68.4। हम माइनस कर दीजिए 119.9, सॉल्व कीजिएगा तो ये टोटल आएगा 131.4 और माइनस 119.9, घटाने के बाद 111.5। ठीक, एक और प्रश्न देखिए 109 नंबर। 36 छात्रों का औसत वजन है 50 केजी। बाद में पता चला कि गलती से 37 केजी की जगह 73 केजी पढ़ लिया गया। देखिए तो गलती से कौन आया है 73, तो सही औसत क्या होगा, तो सही औसत पूछ रहा है। देखिए सही औसत जो पहले वाला औसत है उसको लिख लीजिए, जो प्रारंभिक जो औसत है वो लिख लीजिए औसत। अब ध्यान दीजिएगा प्लस गलती से कौन आया है, जो गलती से आया है उसको हटाएंगे और जो सही है उसको जोड़ेंगे। तो देखिए गलती से कौन आया है 73, सही कौन है 37 है, तो क्या लिखेंगे, देखिए ये 37 जो है से क्या है सही है, गलती से 73 पढ़ लिया गया। भाग दे देंगे कितना से, टोटल संख्या कितना है 36 है,
तो 36 से भाग दे देंगे टोटल संख्या से। अब इसको घटाइएगा तो 36 आएगा, 36/36 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। पूरा काटिएगा 1 आएगा, लेकिन निगेटिव में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 50 हो गया, देखिए ये निगेटिव में आ जाएगा -36/36, कटपुट होगा, ये 50 - 1 ये हो जाएगा 49। ठीक है, सही औसत कितना हो गया, 49। एक और प्रश्न देखिएगा, एक प्रश्न और देखिए, एक प्रश्न और देखिए। 9 मित्र एक होटल में भोजन के लिए गए। यदि 8 में से प्रत्येक ने 30 रुपया अदा किया, किंतु 9वें ने प्रत्येक के औसत से 20 रुपया अधिक अदा किया, तो बिल का कुल धनराशि क्या होगा। देखिए बिल का कुल धनराशि हमसे पूछ रहा है, तो बिल के कुल धनराशि को कुछ मान लीजिए। माना कि बिल के कुल धनराशि कितना है, 111 नंबर प्रश्न है। बिल की कुल धनराशि x मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 9वें व्यक्ति, ये टोटल धन x है, इसमें से 8 को जो है से 30 रुपया दिया है, प्रत्येक जो है कितना दिया है, 30 रुपया अदा किया है। अब कुल धन राशि में से अगर 8 जो दिया है राशि, उसको अगर घटा देंगे तो बच जाएगा, शेष राशि कौन देगा, 9वां व्यक्ति। ये 9वां व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है कि 9वां व्यक्ति कुल के औसत से, टोटल धन कितना है, x है, उसमें 9 से भाग दे देंगे तो 9 का औसत आ जाएगा, x/9। इस 9 के औसत से कितना रुपया ज्यादा दिया है, 20 रुपया ज्यादा दिया है, तो ये भी 9वें व्यक्ति का राशि है, ये भी 9वें व्यक्ति का राशि है। दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। x/9 इधर लाइए, x वाला को एक तरफ कर दीजिए, अब बिना x वाला को देखिए, आपके 24 240 यहाँ है, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 240 + 20 यानी कि 260 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपको 8x/9 होगी। 8 × 24, इसको काटिएगा, 4 से काटिए, 4 से 24, 4 × 5 = 20, ये 4 से ये 2 बार में कटेगा। x बराबर क्या होगा, 65 × 9/2। सॉल्व कीजिएगा, ये टोटल 585/2 आएगा। सॉल्व कीजिएगा, 292.5। ये समझ 111 के बाद देखिए, एक 111 के बाद 12 बन जाएगा, 13 भी बन जाएगा, 14 भी आसान है, इस टाइप का प्रश्न बताए हैं। 15 नंबर भी बन जाएगा, सेम है। 116 नंबर देखिए, 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि इसमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत बताना है। ध्यान दीजिएगा, ये 116 नंबर है। टोटल संख्या कितना है, 5 है, पांचों का औसत कितना है, -5। इसमें से 3 संख्याओं का योग कितना है, 15 है। अगर इसको हटा दे तो, अगर इनको अगर हटा देते हैं यानी कि माइनस कर देते हैं, शेष का वो संख्या बच गई। 3 संख्या का योग है, ये 5 संख्या का योग है। अगर 3 संख्या का योग घटा देंगे तो बचेगा 2 संख्या। अब इनका औसत पूछा जा रहा है। देखिए 25 तो माइनस में 25 रहेगा, तो -25 और -15 टोटल कितना हो गया, -40 हो जाएगा बटे 2। भाग लगाइएगा 2 से तो कितना हो गया, -20। यानी कि शेष 2 संख्याओं का औसत कितना हो गया, -20। ये आंसर हो गया। एक और प्रश्न देखिएगा, एक 117 नंबर देखिए। 117 नंबर जो प्रश्न है कि ABCDE 5 क्रमागत विषम संख्या हो तो उनकी औसत क्या होगा। देखिए 5 को विषम संख्या है, एक A है, B है, C है, D है,
ई है। अब इनका औसत आपको बताना है, तो औसत इनका हम कई तरह से निकाल सकते हैं। एक तो होता है, देखिए ये पांचों विषम संख्या है और वो भी क्रमागत विषम संख्या है। बीच की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? जब औसत क्या होता है, औसत जो होता है, एवरेज जो होता है, वो बीच की संख्या होता है। तो इस पांचों का अगर इसकी क्रमागत संख्या के बीच का अंतर क्या है? समान है, क्योंकि सबका शब्द होने से विषम संख्या है, वो भी लगातार विषम संख्या है, इसलिए एक तो औसत ये हो गया, यानी कि एक एवरेज क्या हो गया? सी होगी। दूसरा एवरेज देखिए, एक और एवरेज देखिए, दूसरा एवरेज क्या हो जाएगा कि जब अंतर समान रहता है तो पहली संख्या और अंतिम संख्या जोड़कर 2 से भाग देते हैं। एक तो ये भी औसत हो गया, ये भी औसत सही है, ये भी औसत सही है। एक तीसरा भी होता है। तीसरा कैसे निकालेंगे? सो देखिए, अगर पहली संख्या अगर ए है तो अगला विषम संख्या क्या होगा? 2 जोड़ने के बाद मिलेगा, a+2 हो गया। फिर इसका अगला a+, फिर इसमें 2 जोड़िएगा, पिछला वाला में 2 जोड़िएगा, फिर a+4 हो जाएगा। फिर इस पे अगला a+6 हो जाएगा। क्या हो गया? 1 2 3 4 2। एक और देखिए, a+ अब 8 हो जाएगा। तो इसमें औसत कौन होगा बताइए? बीच में कौन आया? जो बीच में आया सही औसत होता है, यानी कि एक और औसत हो गया। कौन हो गया? a+4 हो गया भाई, सॉरी यही हो गया औसत। देखिए 3 वो औसत निकला, एक ये भी औसत है, एक ये भी औसत है, एक ये भी औसत है। तो आपको ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में दिया हुआ है तीनों, सी भी दिया हुआ है, a+4 भी दिया हुआ है, a+e/2 ये भी दिया हुआ है। डी नंबर ऑप्शन है इनमें से सभी। इसका मतलब कि आंसर क्या होगा? इनमें से सभी, डी नंबर ऑप्शन होगा। जो डी नंबर जो ऑप्शन होगा, इनमें से सभी, इनके आंसर हो गए, इनके तीनों आंसर है। ठीक है।